दिया जलाने के 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जिस तरह से झाड़ुओं से दिए को बुझाया जा रहा है, झाड़ू दिए पर चलाया जा रहा है, ये सनातन का अपमान नहीं है? ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? अयोध्या में जलते दियों पर लगाई गई झाड़ू, विपक्ष ने बोला ये सनातन का अपमान है। अखिलेश यादव और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर 26 लाख से ज्यादा दियों से रचा गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुआ और सीएम योगी मंच से उतरे, जलते दीपकों पर झाड़ू फिर गई। विपक्ष कह रहा है कि क्या दीपोत्सव सिर्फ इवेंट था? क्या श्रद्धा सिर्फ वोट बटोरने का जरिया बन गई है? अयोध्या में दीप जलते रहे और नगर निगम ने उसी पवित्र प्रकाश को कूड़ा समझकर उस पर झाड़ू लगा दिया। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव होना पूरे देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन प्रजापति समाज द्वारा बनाए गए दियों पर इस तरह झाड़ू लगा देना सिर्फ एक समाज का अपमान नहीं है, उसके काम पर झाड़ू नहीं लगी, बल्कि ये दीपों का अपमान है। विपक्ष तो कह रहा है कि ये सनातन का अपमान है। इसी मुद्दे पर इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको हम सुनाएंगे कि विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। वहीं अंबानी जी के चैनल की एंकर रूबिका लियाकत क्यों दिवाली के मौके पर बुरी तरह से ट्रोल हुई है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। गोदी एंकर रूबिका लियाकत का ये ट्वीट आप देखिए। लिखा है कि हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुए। मैडम को ये समझना चाहिए था कि दिवाली दिल जलाने वाला त्योहार नहीं है, बल्कि दीपावली त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत का है। वैसे ये वही मैडम है जो आम आदमी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो कहती थी कि दिल्ली एनसीआर में कोई एक मिल जाए जो कह दे कि आबो हवा में ऑल इज वेल। ये ट्वीट देखिए ना आप, ये उस वक्त का ट्वीट है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तब इनको आबो हवा की चिंता थी। सिर्फ यही नहीं, पूरा गोदी मीडिया उस वक्त यही कहता था। सुशांत सिन्हा जी का ये ट्वीट आपके सामने है, देखिए ना आप। तो पूरा गोदी मीडिया उस वक्त एक ही सुर में बात करता था, लेकिन इन मैडम को जिनको खुश करना था वही लोग उल्टा इनको इस ट्वीट पर घेरने लगे, रूबिका लियाकत जी को। सोशल मीडिया पर मैडम जी जमकर ट्रोल हो रही हैं। देखिए, अशोक नाम के यूजर हैं, वो रूबिका लियाकत के दिल जलाने वाले पोस्ट पर लिखते हैं कि रोशनी के इस महापर्व दीपावली जैसे त्योहार पर दिल जलाने जैसी जहरीली और नफरती भरी बात लिखकर इन्होंने अपने अंदर की गंदगी आखिर दिखाई दी। खैर, ईश्वर और इनके अल्लाह से दुआ करूंगा कि इनके अंदर का अंधकार दूर करे, ताकि इन्हें रोशनी दिखाई दे एवं इन्हें सद्बुद्धि भी दे, जिससे ये त्योहार पर नफरत की बजाय प्यार मोहब्बत की बात करें, खुशियां बांटने की बात करें। गुरनाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि पत्रकार बनकर अगर नफरत फैलानी है तो माइक छोड़ दीजिए, माचिस उठा लीजिए। दिवाली पर दिल जलाने की बात करने वाली सोच पत्रकारिता नहीं, जहर फैलाने की फैक्ट्री है। जो खुद अंधकार में डूबा हो वो दूसरों के लिए रोशनी की बात नहीं कर सकता। शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों पर। यह पत्रकारिता नहीं, नफरत का प्रचार है। तो किस तरह से रूबिका लियाकत जमकर ट्रोल हो रही वो आपने देखा। अब जो मुख्य खबर है उस पर हम बात करते हैं। ये खबर कल से लगातार सुर्खियों में है। गोदी मीडिया की इस खबर को आप जरा देखिए। न्यूज़ 18 की हेडलाइन है कि अयोध्या में सनातन का अपमान, जलते दीपक को झाड़ू से हटाया सीएम के जाते ही। आगे लिखा है कि अयोध्या में राम की पैड़ी पर जलाए गए दीप को नगर निगम के सफाई कर्मियों ने झाड़ू लगाकर हटा दिया। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग और विपक्ष इसे सनातन धर्म का अपमान बता रहे हैं। सफाई कर्मियों ने सुबह तक का भी इंतजार नहीं किया, रात में ही जलते दीपक पर झाड़ू लगा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। राम की पैड़ी पर दीपों का बना था वर्ल्ड रिकॉर्ड। राम की पैड़ी से सीएम योगी के जाते ही नगर निगम के कर्मियों ने लगाई झाड़ू। देखिए इस वीडियो को आप देखिए, किस तरह से दीपक पर झाड़ू लगाया जा रहा है। दिन रात मेहनत करके इन दियों को बनाया गया होगा। किस तरह से अपमान हो रहा है वो आपके सामने है। सिर्फ एक समाज से दिए खरीद लेना ही उसका सम्मान नहीं है। सम्मान वो होता जब आप इन दियों को इकट्ठा करवाकर अच्छे से रखवा देते, जिससे ये अगली बार भी काम आ जाते या फिर गरीबों में बांट देते। अगर प्रजापति समाज इस वीडियो को देख रहा होगा या देखा होगा तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि हमने अपने हाथों से मेहनत करके इन दियों को बनाया, भले ही सरकार ने उनसे खरीद लिया हो,
है ना, उनका बड़ा फायदा हुआ हो, लेकिन इस तरह से किसी के काम का अपमान नहीं करना चाहिए। वहीं हर बार की तरह इस बार भी इन दियों से तेल भरने के लिए लोगों की भीड़ भी दिखी। देख पा रहे हैं आप किस तरह से लोग दियों से तेल भरने में लगे हुए हैं। अब जिस तरह से दियों पर झाड़ू लगाए गए, उसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि सच तो ये दृश्य है, वो नजारा नहीं जिन्हें दिखाकर लोग चले गए। रोशनी के बाद का ये अंधेरा अच्छा नहीं। वहीं दीपक नाम के यूजर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश अयोध्या का वीडियो कोई भी मीडिया नहीं दिखाएगा। कल योगी जी द्वारा अयोध्या जाकर पूजा पाठ अर्चना की गई थी और रात्रि को ही नगर निगम द्वारा जलते हुए दियों पर झाड़ू लगवाएगा। झाड़ू लगने पर गरीब घर के लिए तेल बोतलों में ले जाने लगे। उत्तर प्रदेश के गरीबों की दुर्दशा है। यह मामला तेजी से राजनीतिक रूप ले चुका है। विपक्ष इसे हथियार बनाकर कह रहा है कि दीपोत्सव महज एक राजनीतिक इवेंट बनकर रह गया है। भावना, श्रद्धा और परंपरा की अनदेखी हुई है। वहीं सपा नेता पवन पांडे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान, जिस तरह से क्रिसमस पर कई दिनों तक जगमग रहता है, उसी तरह दीपावली पर भी सरकार को कुम्हारों के बनाए दियों को खरीद कर देश और प्रदेश को जगमग करना चाहिए था। लेकिन गोदी मीडिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत कर उनकी छवि को खराब करने के लिए सरकार के इशारे पर कार्य किया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश दीपावली को और अच्छे से मनाने की बात की थी। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव में दिए जलाने के बाद वीडियो जारी हुआ कि जो दिए जलाया गया उस पर झाड़ू लगाया जा रहा है। क्या यह दीपों का अपमान नहीं है? क्या यह सनातन का अपमान नहीं है? इस पर कोई अंधभक्त और गोदी मीडिया बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलने वाला विज्ञापन बंद हो जाएगा, आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। कम से कम यदि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको पत्रकारिता धर्म का पालन कर सच को दिखाना चाहिए। चमचे मत बनिए, अंधभक्त मत बनिए। हिम्मत है तो सरकार का एजेंट न बनकर सच दिखाइए। सर आप भी सुनिए पवन पांडे को। मैं अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जिसका तुम रोना रोते हो 24 घंटा, दिया जलाने के बाद बुझाने का प्रावधान नहीं है। तुम्हारे इसी राम की पैड़ी पर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर साल आते हैं, दिया जलाने के 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जिस तरह से झाड़ुओं से दिए को बुझाया जा रहा है, झाड़ू दिए पर चलाया जा रहा है, ये सनातन का अपमान नहीं है? ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? ये तुम्हारी दीपावली का अपमान नहीं है? किसी गोदी मीडिया की हैसियत नहीं हो रही कि इसको दिखा दे? अन्य भक्तों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। क्यों? अब तुम्हारा सनातन खत्म हो गया, अब तुम्हारा दीपावली खत्म, हिंदू धर्म खत्म। झाड़ू से दिए बुझाए जा रहे हैं और तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। डर लग रहा है बोलने में, मुकदमा लिख जाएगा, जेल चले जाओगे। और एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने केवल दिवाली को अच्छे मनाने से बात कही, अच्छे तरीके से मनाने की बात कही, कई दिनों तक सफाई की व्यवस्था की बात करती, और उन्होंने तो यहां तक कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम जितने कुम्हार भाई हैं उनके सब दिए खरीद लेंगे और सरकार खरीदेगी उनके दिए, जिससे उनके घर में रोशनी हो सके, उनके घर में तरक्की आ सके। यहाँ पर तो जो दिया बाहर से आपने लगाया, हमारे किसान, तुम्हारे कुम्हार भाई रोते रह गए, कई वीडियो आई, आपने दिए तक नहीं खरीदे, उनके बेचारों का मेहनत खराब चला गया। तो मैं अंधभक्तों से, गोदी मीडिया से कहना चाहता हूं, आप अपना एजेंडा मत चलाइए, जो सच हो सच को दिखाइए। अखिलेश यादव जी सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी त्योहारों का सम्मान करते हैं। उन्होंने जो है खुद सामान खरीदा, दुकान पर रुककर खरीदा, दीपावली में आई, अच्छे से दिए जलाते हैं और उन्होंने अच्छे से दिए जलाने की बात की, कुम्हारों के सम्मान की बात की। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी को बुरी लग रही है, गोदी मीडिया और भक्तों को बुरी लग रही है कि अखिलेश यादव जी ने कैसे कुम्हारों के सम्मान की बात कर दी, सारे उनके दिए खरीदने की बात कर दी, हर घर में खुशहाली की कैसे तरक्की की बात कर दी। आप अपनी जलन बरकरार रखिए गोदी मीडिया के लोगों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों। अखिलेश यादव जी लोगों के दिल में बस चुके हैं और आने वाले 27 में जनता इसका जवाब देगी। और आप देखना, मैं कह रहा हूं, अयोध्या के लोग कितना परेशान होते हैं, अयोध्या कितनी बंदिशों में रहती 2-3 दिन, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, लोग गाली खाते हैं पुलिस के हाथों। कभी इसके बारे में सोचा है? मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनेगी आप सबके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अच्छा दीपोत्सव अयोध्या में करके दिखाएंगे और जितने हमारे कुम्हार भाई हैं सबके दिए खरीदेंगे, बंटवाएंगे, जिससे इनके भी परिवार में तरक्की और रोशनी आ सके। हम भाजपा के ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और गोदी मीडिया है, इसे सतर भी करना चाहते हैं। अपने धर्म का पालन करिए, चाटकार मत बनिए, कम से कम जो आपका पत्रकारिता का धर्म है उसे ईमानदारी से निभाइए। धन्यवाद।
तो सुना आपने किस तरह से ये पूरा जो मामला है वो इस वक्त तूल पकड़ रहा है और विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM।